इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 2 मई 2025 का भाई आपकी पाठशाला का पहला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस एक्सप्रेसवे पर राफेल, जगुआर और मिराज विमानों के साथ फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया? बोला किस एक्सप्रेसवे पे? ए गंगा एक्सप्रेसवे, बी यमुना एक्सप्रेसवे, सी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या डी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे? इस पे तो उस पे एक्सप्रेसवे का नाम क्या है जिसपे जगुआर और मिराज विमानों के साथ क्या फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया गया? तो उसका नाम है ये गंगा एक्सप्रेसवे। नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया गया गंगा एक्सप्रेसवे पे। इसके तरफ भारतीय वायुसेना द्वारा। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग ड्रिल करके अपनी परिचालन तैयारों को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा अभ्यास किया। यह अभ्यास शाहजहांपुर के पास निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर हुआ, जिसमें राफेल, जगुआर, मिराज जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के साथ साथ परिवहन विभाग विमानों ने भी भाग लिया, जिससे आपातकालीन संचालन और राष्ट्रीय रक्षा उद्देश्यों के लिए ऐसे बुनियादी ढांचे की रणनीति उपाय का उपयोगिता पर जोर दिया गया। रणनीतिक उपयोगिता पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद 2025 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति की स्मृति मनाई जाएगी? ए 40 वर्ष के बाद, बी 45 वर्ष के बाद, सी 50 वर्ष के बाद या डी 60 वर्ष के बाद? कितने वर्ष के बाद? ये 50 वर्ष पूरे होने पे। ऑप्शन सी है 50 वर्ष। 2025 में वियतनाम ने वियतनाम युद्ध की समाप्ति के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया, जो 30 अप्रैल 1975 को साइगान के पतन के साथ समाप्त हुआ। इसके साइगान, यह ऐतिहासिक घटना जिसे वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्मिलन के लिए दक्षिण मुक्त दिवस के रूप में जाना जाता है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण का प्रतीक है। 50वीं वर्षगांठ का जश्न सैन्य परेड, एक एयर शो और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी सहित महत्वपूर्ण धूमधाम से मनाया गया। यह स्मरणोत्सव ने 20 साल लंबे संघर्ष के दौरान किए गए बलिदानों का सम्मान किया और वैश्विक कूटनीति और रक्षा में वियतनाम के बढ़ते कद को दर्शाया। अगला प्रश्न है, अनुमोदित लेन देन के लिए जुबिलेंट बेवरेज लिमिटेड हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया करेगी? कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण करेगी? कौन सा? जुबिलेंट बेवरेज लिमिटेड हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में। ठीक है, कौन सा? ये जुबिलेंट लिमिटेड हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स का अधिग्रहण करेगी। ये 20% का, बी 40% का, सी 60% का, डी 50%। तो इसमें कितने प्रतिशत? ये 40%। 40% क्या हो रही है? अधिग्रहण कर रही है। जुबिलेंट बेवरेज लिमिटेड भारतीय प्रतिस्पर्धा उद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत रणनीतिक लेन देन के तहत हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स यानी HCCH में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस सौदे में जुबिलेंट वेबको लिमिटेड और क्या गोल्डमैन सैक्स समर्थित निवेशकों द्वारा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर CCPS के माध्यम से JBL में क्या पूंजी निवेश भी शामिल है। यह अधिग्रहण भारत के खाद्य और पेय क्षेत्र में जुबिलेंट समूह को उपलब्ध करता है और देश में
कोका कोला के संचालन के साथ संरेखित करता है। यह सौदा भारत में तेजी से बढ़ते हुए उद्योग में महत्वपूर्ण विदेशी निवेश और सहयोग को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस शहर में 400 देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई? कैसे? मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस शहर में 400 देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई? ए मुंबई में, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद में, या डी नई दिल्ली में? कहाँ पे दिखाई गई हरी झंडी? ये हरी झंडी दिखाई गई कहाँ पे? ये नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। 400 देवी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी। अंतिम अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने और शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर सर्विस यानी देवी के तहत 400 इलेक्ट्रिक बसों को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य मेट्रो स्टेशनों और बस टर्मिनलों के बीच संपर्क को मजबूत करना, राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के लिए एक स्वच्छ और अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध हो सके। यह शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, अम्मान जॉर्डन में आयोजित प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? ए पहला, बी तीसरा, सी दूसरा, या डी चौथा? कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये भारत का रैंकिंग है। इसमें यहाँ पे इस रैंकिंग में किस स्थान पे है? 32वें स्थान पर। भारत ने जॉर्डन के अम्मान में पहली एशियाई अंडर 15 और 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 43 पदक हासिल किए। इनमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। पदकों की इस शानदार संख्या के बावजूद भारत समग्र रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से कुछ ही पीछे रहा। यह रैंकिंग एशियाई मंच पर युवा मुक्केबाजी में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है और देश में इस खेल के भविष्य के लिए एक आशाजनक संकेत देती है। अगला प्रश्न है, विश्व टूना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 मई को, बी 30 अप्रैल को, सी 5 जून को, या डी 22 मार्च को? कब मनाया जाता है टूना दिवस? ये मनाया जाता है 2 मई को। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को टूना मछली के स्टॉक को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। टूना न केवल पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि ओमेगा 3 प्रोटीन और विटामिन B12 से भरपूर है, बल्कि कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन भी है। अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण टूना आबादी पर बढ़ते दबाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 साल पहले आधिकारिक तौर पर इस जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने और इस आवश्यक समुद्री प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित के लिए नामित किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य देश की पहली AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की? ये महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या डी कर्नाटक में? किसने? तो ये किसने चेतावनी शुरू की? ये मध्य प्रदेश में वन चेतावनी प्रणाली। मध्य प्रदेश ने भारत की पहले AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ाना है। यह प्रणाली गूगल अर्थ इंजन से उपग्रह इमेजरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग को एकीकृत करती है, ताकि भूमि
अतिक्रमण और वनों की कटाई जैसी अवैध गतिविधियों का पता लगाया जा सके। वर्तमान में 5 वन प्रभागों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह और वन अधिकारियों द्वारा तत्काल अलर्ट और जमीनी सत्यापन को सक्षम बनाती है। यह सक्रिय दृष्टिकोण वन निगरानी की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाता है और बेहतर पर्यावरणीय शासन के लिए अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है BRS COP 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जहां भारत ने रसायनों और अपशिष्ट पर मजबूत वैश्विक कार्रवाई की वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जेनेवा में, बी पेरिस में, सी न्यूयॉर्क में या डी टोक्यो में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। जेनेवा में आयोजित BRS कॉप्स 2025 सम्मेलन में भारत ने रसायनों और अपशिष्टों पर वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्लास्टिक प्रदूषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता के लिए सहयोगात्मक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सम्मेलन का विषय था अदृश्य को दृश्यमान बनाए ने रासायनिक कुप्रबंधन पर वैश्विक चिंता को उजागर किया। भारत ने अपने नियामक ढांचे को बढ़ावा देकर और रासायनिक और अपशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वकालत करके पर्यावरण शासन में अपने नेतृत्व की। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50वीं दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए योग महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ए पुणे में, बी नागपुर में, नासिक में या डी क्या है औरंगाबाद में। इसमें 50 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए क्या योग महोत्सव 2025 में आयोजित? ए पुणे में, बी नागपुर में, सी नासिक में या डी औरंगाबाद में। कहाँ पे ये हुआ था? आयोजन हुआ था कहाँ पे? नासिक। ऑप्शन सी नासिक। योग महोत्सव 2025 का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया ताकि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50 दिवसीय उल्टी गिनती मनाई जा सके, जिसे 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। पंचवटी क्षेत्र के ग्राम कुंड परिसर में गौरी मैदान में कॉमन योग प्रोटोकॉल यानी CYP के बाद सामूहिक योग प्रदर्शन किया गया। यह पहल वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण अभ्यास के रूप में योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी शामिल है। महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि मई दिवस। 1 मई को मनाया जाता है क्या? महाराष्ट्र दिवस। और 1 मई को गुजरात दिवस से मनाया जाता है क्योंकि इनकी स्थापना 1 मई के 1960 को क्या है पुनर्गठन हुआ था। 2 मई को क्या है? गुजरात दिवस में। थैंक यू, धन्यवाद।